ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, अपनी तैयारियां जल्दी मुकम्मल कर लो। कंपनी के लोग आ रहे हैं ना, वो है ना, सारे काम संभाल लेंगे। हम तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। बस ज्यादा बातें नहीं। चलो वो तो हो गया, लेकिन इस्तकबाल भी तो करना है। कौन मेहमानों की देखभाल करेगा? और ऐसा कुछ नहीं कि इस घर में पहली बार ऐसी बड़ी तकरीब होने जा रही है। हाँ वो तो है, अच्छा लग रहा है, खुशियों के रंग बिखर गए हैं। सही बात है, बिल्कुल। हमने रात को सभी देख लिए थे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो हमने नहीं सुना। और वैसे भी इस प्रोग्राम में खुशियाँ तो वो लोग मनाएंगे, हम तो बस खिदमत करेंगे। गुलिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है, तुम सही कह रही हो वल्लाह। हाय, मिस सेवकी ने किसी मशहूर शख्सियत को ना बुला लिया हो। जानवर अपनी जिंदगी की बका के लिए लड़ रहे हैं और कसाई अपने मुनाफे के लिए। खैर छोड़ो इस बात को, तुम लोग जाओ और जाके कमरों को चेक कर लो, इससे पहले कि मैडम गुस्सा हो जाए। फिक्रत साहब आ चुके हैं? हाँ आ चुके हैं। अल्लाह करे कि वो इस औरत की बातों में ना आ जाए। अल्लाह ही हिदायत देगा उन्हें। खुदा ना करे कि हमें वो पुराने वाले दिन दोबारा देखने पड़े। क्यों, क्या हुआ था ऐसा? अच्छा अब ये फजूल बातें बंद करो और अपने काम पर लगो जल्दी। यकीन नहीं आता मुझे तो। बेकरी 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 बेकरी। हेलो मेरी जान, कैसी हो? तुम्हारी ही कमी है। अरे शादी तो बस ये नाम की है, असल में तो बस ये दुल्हन बीबी की एक ख्वाहिश है और मैं अपने भाई को इनकार नहीं कर सकी। हाँ, वरना तुम तो जानती हो हमारा लेवल तो फिर अलग होता है ना। चलो अपना ख्याल रखना, फिर बात होती है तुमसे। उफ, एक तो इस शादी से ना मैं तंग आ गई हूँ। बस कर दो, एक तो सुबह से तुमने ये डिंग 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 लगा के रखा हुआ है, क्या कोई और काम नहीं है? मुझे नहीं पता था कि आप बैठी हैं वहाँ। इससे निकालो पहले। तुमने कहा था ना मैं ये लगाए बगैर बजाऊंगी। अगर आइंदा इतना तेज बजाए ना तो इसकी तार तोड़ के फेंक दूंगी। इसकी आवाज इतनी इरिटेट करती है कि मुझे लगता है मेरे बाल नोच रहा है कोई। अगर म्यूजिक का इतना ही शौक है ना तो फिर वायलिन बजाना सीखो, वो अच्छा है। फिर पता है आप क्या कहती कि क्या चीची लगाए रखा है। चुप हो जाओ, ज्यादा बातें करने से बेहतर है तो मेरी ये जिप बंद कर दो। थोड़ा आहिस्ता, क्या मेरा गोश्त दबाओगी? कैसा लग रहा है? बताओगी नहीं ड्रेस कैसा लग रहा है मुझ पर? क्या मतलब आपका? मतलब ये कि जब मैं दुल्हन बीबी के साथ खड़ी होंगी तो लगेगा ना कि मेरा सूट ज्यादा अच्छा है। नहीं तो बस इवनिंग ड्रेस सा लग रहा है। इवनिंग ड्रेस? ऐसे कह रही है जैसे खुद कोई फैशन डिजाइनर हो। खुद तुमने बोरी जैसी टी शर्ट पहनी हुई है और मुझे कह रही हो इवनिंग ड्रेस। ऐसे खोलो जरा, क्योंकि मेरा ड्रेस ऐसा होना चाहिए जो चीख चीख कर बोले कि मुझे दुल्हन से नफरत है। ऐसा ड्रेस हो जो शादी में नफरत फैला दे। चलो जाओ यहाँ से। और हाँ, मैं जो तुम्हारे लिए कपड़े निकाल कर आई हूँ वही पहनना, और शूज भी वही पहनना जो मैंने निकाले हैं तुम्हारे लिए।
बहुत मजा आने वाला है आज तो। दुल्हन की आज मेहंदी की रात है। चले अम्मी, खत्म हुई रसवाई और छुटकारा मिले हमें। हमेशा खुश रखे खुदा तुम्हें। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे हमेशा। इंशाल्लाह। ओह खुदाया, काश ये अपनी बेटी को रुलाने की कोशिश ना करें। वैसे उसे रुलाना बहुत मुश्किल है, उसके गाल तो मुस्कुराहटों से भरे पड़े हैं। मेहंदी लगाओ, मेरे हाथों पे मेहंदी लगाओ, मेरे ख्वाबों को सजाओ, दुआओं में अपनी रुखसत करना और मेरे ख्वाबों को पूरा करना। लो आ गया है खुशियों का मौसम, रब्बा इसे तुम खुश रखना। दुआओं में अपनी रुखसत करना और मेरे ख्वाबों को पूरा करना। सेवगी, यहाँ हो बेटा। सेवगी, कब से आवाज दे रही हूँ बेटा, कहाँ हो तुम आखिर? कहाँ हो तुम? आवाज नहीं आ रही क्या सेवगी? बेटा मेरा गला खुश्क हो गया है, पानी ला कर दो। सेवगी, यहाँ रख दो। अम्मी, हाँ क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं बेटा। खाना बना लिया तुमने? हाँ बना लिया। घर की सफाई कर ली? कर लूंगी। मुझे बाहर शादी देखनी है। क्या है शादी में? हाँ, शादी तुम्हारी माँ से ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी बच्चों को कौन बुलाता है शादी में? मेरे सारे दोस्त वहाँ गए हैं, मुझे भी जाकर देखना है। बेटा क्या तुम उन जैसी बनना चाहती हो? देखो तुम अपनी माँ का ख्याल रखती हो, घर के काम काज करती हो, एक जिम्मेदार लड़की हो। किसी फजूल काम की तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दो। देखो अगर ऐसा करोगी तो अल्लाह नाराज होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। शाबाश मेरी बेटी। अच्छे बच्चे अपनी माँ का कहा मानते हैं, फजूल कामों में अपना वक्त बिल्कुल जाया नहीं करते। तुम तो अच्छी बच्ची हो ना? जी हाँ। समझ रही हो ना मेरी बात बेटा? जी अम्मी। हाँ शाबाश मेरी बेटी। वो सब अपने माँ बाप की तरह बहुत बुरे हैं। देखो मैं बीमार पड़ गई तो उन लोगों ने तुम्हारे बाबा पे इल्जाम लगा दिया। अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे। तुम चाहती हो कि वो तुम्हारा मजाक उड़ाएं? सब कहेंगे कि मुस्तफा की बेटी आ गई। मैं नहीं चाहती। देखो मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगी और ऐसी मेहंदी की तकरीब करूंगी कि सब लोग बस देखते ही रह जाएंगे। क्या वाकई अम्मी? हाँ बिल्कुल। तुम्हें भी यकीन नहीं आएगा इस बात का। तुम कहोगी मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ। क्या मेरी शादी भी ऐसे होगी? हाँ हाँ बेटा,
तुम देखना, जब वो दिन आएगा तो सब देखते रह जाएंगे। मेहंदी लगाओ, मेरे हाथों पे मेहंदी लगाओ, सजाओ मेरे ख्वाबों को सजाओ। दुआओं में अपनी रुखसत करना और मेरे ख्वाबों को पूरा करना। उड़ते हुए परिंदों को बता दो, मुझे अपनी माँ याद आती है। हाँ, मुझे अपने बाबा याद आते हैं, मुझे अपना गाँव याद आता है। लो आ गया है खुशियों का मौसम, रब्बा इसे तुम खुश रखना। दुआओं में अपनी रुखसत करना मुझे और मेरे ख्वाबों को पूरा करना। आपने अपना वादा पूरा कर दिया। अम्मी, आपने मुझे रुलाकर मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। आप और रो रही हैं? तुम्हारे बाबा के बाद से उन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा मैंने भी। हाँ भाई दुल्हन, अब रोना बंद करो। चलो उठो बेटा, इन हसीन लम्हों को सबके लिए यादगार बना देते हैं। चलो उठो बेटा, शाबाश। चलो जाओ। अरे, अभी अम्मी मुझे भी बुलाने वाली हैं डांस करने के लिए, मैं तो जा रही हूँ।